निर्मला सीतारमन ने बजट 2025 प्रेजेंट कर दिया है और हर कोई यही जानना चाहता है। मिडिल क्लास, नौकरी पेशा लोगों, फार्मर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए क्या आया? क्या पेट्रोल सस्ता होगा? क्या इनकम टैक्स में रिलीफ मिला? और महंगाई कम होगी या नहीं? लेकिन इससे पहले कि हम हाइलाइट्स पर जाएं, सबसे पहले समझते हैं कि भारत सरकार के पास पैसा आता कहां से है और फिर जानते हैं कि सरकार इस पैसे को खर्च कहां करती है। इंडिया भारत सरकार की कमाई कहां से आती है? इनकम सोर्सेस। गवर्नमेंट के पास पैसा आता है कई सोर्सेस से और यहां है उनका पूरा ब्रेकडाउन। बोरोविंग और अदर लायबिलिटीज 22%। सरकार जो उधार लेती है यानी लोन्स और बॉन्ड्स से जो पैसा रेज किया जाता है, ये सबसे बड़ा सोर्स है। इनकम टैक्स 22% जो हम अपनी सैलरी या बिजनेस इनकम पर देते हैं। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा टैक्स बर्डन यही होता है। कॉरपोरेशन टैक्स 17%। बड़ी कंपनियों से लिया जाने वाला टैक्स, जितना बड़ा प्रॉफिट उतना ज्यादा टैक्स। जीएसटी और अन्य टैक्स 18%। शॉपिंग करते समय जो जीएसटी देते हैं वो यहीं आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5%। पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल जैसी चीज़ों पर स्पेशल टैक्स। कस्टम्स ड्यूटी 4%। जब कोई सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो सरकार इस पर टैक्स लेती है। नॉन टैक्स रिसीप्ट्स 9%। गवर्नमेंट कंपनीज, पीएसयूज, फाइन्स और बाकी सोर्सेज से मिलने वाला पैसा। नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स 1%। जब सरकार कोई सरकारी संपत्ति बेचती है तो उससे जो रेवेन्यू आता है, मतलब सरकार का सबसे बड़ा इनकम सोर्स टैक्सेस और बोरोइंग है, यानी हम जो टैक्स देते हैं वही गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमाई है। भारत सरकार इस पैसे को कहाँ खर्च करती है? एक्सपेंडिचर। अब सवाल उठता है कि ये पैसा खर्च कहाँ होता है? चलिए देखते हैं। स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 22%। जो टैक्स सरकार कमाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8%। पीएम आवास योजना, एमजीएन रेगा जैसी स्कीम्स पर खर्च। फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स 8%। राज्यों को फाइनेंशियल असिस्टेंस। डिफेंस 8%। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट पेमेंट्स 20%। सरकार जो उधार लेती है उस पर लगने वाला ब्याज। पेंशन 4%। सरकारी कर्मचारियों और सेना की पेंशन। मेजर सब्सिडी 6%। एलपीजी, फर्टिलाइजर और गरीबों के लिए एसेंशियल आइटम्स पर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%। विशेष सरकारी परियोजनाएं और राज्य का खर्च। अदर एक्सपेंडिचर 8%। बाकी खर्चों को कवर करने के लिए। मतलब सबसे ज्यादा खर्च राज्यों को पैसा देने, ब्याज चुकाने और वेलफेयर स्कीम्स में होता है। मेजर खर्चों का ब्रेकडाउन। बजट 2025। अब देखते हैं कि बजट 2025 में कौन कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा खर्च हुआ। डिफेंस 4,91,732,000 करोड़ सबसे ज्यादा। ग्रामीण विकास 2,66,817 रुपए करोड़। होम अफेयर्स 2,33,211 करोड़। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज 1,71,437 करोड़ रुपए। एजुकेशन 1,28,650 करोड़। अब सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट मिलेगा। हेल्थ 98,311 करोड़ रुपए। अर्बन डेवलपमेंट 96,777 करोड़ रुपए। आईटी एंड टेलीकॉम 95,298 करोड़ रुपए। एनर्जी 81,174 करोड़ रुपए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 65,553 करोड़ रुपए। सोशल वेलफेयर 60,52,000 करोड़ रुपए। साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स 55,679 करोड़ रुपए। मतलब डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन को सबसे ज्यादा पैसा मिला है और अब आईआईटी और मेडिकल सीट्स को भी इंक्रीज किया गया है। टैक्स रिलीफ मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के लिए क्या बदला? No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. We have periodically reduced the tax burden. Right after 2014, 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं। पहले 7 लाख तक टैक्स फ्री था, अब 12 लाख हो गया। मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों के लिए बड़ी रिलीफ।
न्यू टैक्स रीजिम को प्रमोट करने का सरकार का बड़ा निर्णय। उदाहरण, अगर रमेश की सैलरी 10 लाख रुपए है, पहले उसे 50,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब 0, मतलब ज्यादा पैसा पॉकेट में। लेकिन दिक्कत क्या है, ये सिर्फ न्यू टैक्स रेजीम पर अप्लाई होगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजीम यूज कर रहे हो तो ये रिलीफ नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन पर भी कोई बदलाव नहीं। पेट्रोल और डीजल हुआ सस्ता, पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये तक सस्ता। एक्साइज ड्यूटी कम की गई है जिससे फ्यूल प्राइसेस कम होंगे। ओला और टाटा के ईवी बायर्स के लिए भी जीएसटी सिर्फ 5% कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। उदाहरण, मान लो रवि का पेट्रोल बजट 8,000 रुपये प्रति माह था, अब 400 से 500 रुपये बचेगा। छोटी सेविंग्स भी मैटर करती है। लेकिन दिक्कत क्या है, फ्यूल प्राइस पहले से ही हाई है। 5 रुपये की कट काफ़ी नहीं लग रही लोगों को। डीजल प्राइस कम होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, लेकिन कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये अभी अनक्लियर है। आप ईवी लेने का सोच रहे हो या पेट्रोल वाली गाड़ी सही लगती है? मिलिट्री और डिफेंस बजट बूम। इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट 6.5 लाख करोड़, अग्नि 5 मिसाइल और तेजस जेट के नए ऑर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा 30,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन, डीआरडीओ के नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए। उदाहरण, चीन और पाकिस्तान से तनाव देखकर भारत ने अपनी सैन्य को और शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया है। क्या इतना बड़ा डिफेंस बजट जस्टिफाइड है? आप क्या सोचते हो, डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए या गरीबों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? मेडिकल एंड आईआईटी सीट्स इंक्रीज, एमबीबीएस और आईआईटी सीटें बढ़ रही हैं। मेडिकल सीट्स 50,000 से बढ़कर 80,000, आईआईटी सीट्स 15,000 नए स्टूडेंट्स के लिए जगह, स्कॉलरशिप और लो इंटरेस्ट एजुकेशन लोन्स के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग। उदाहरण, अगर रिया एक मेडिकल स्टूडेंट है और सीट्स लिमिटेड थी, अब उसके पास एक और चांस होगा एमबीबीएस करने का। एआई और टेक इन्वेस्टमेंट्स, एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 10,000 करोड़ का फंड दिया गया। सरकार अब भारत में एआई सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल करने वाली है। एआईटी और मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स इंक्रीज करने का फैसला लिया गया है। डिजिटल इंडिया और साइबर सिक्योरिटी के लिए नया फंड एलोकेट किया गया है। चाइना का डीप सीक एआई एंड यूएसए का चैट जीपीटी, गूगल का गिमिनी एआई और दूसरों को देखकर और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्ष विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब सरकार अब एआई और टेक्नोलॉजी को मेजर बूस्ट देने वाली है और आने वाले समय में इंडिया इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बन सकता है। बिहार को इतने बेनिफिट्स क्यों मिले? बजट 2025 में बिहार को कई स्पेशल बेनिफिट्स मिले और इस पर मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। बिहार के लिए स्पेशल रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पैकेज फॉर बिहार, न्यू आईआईटी और मेडिकल सीट्स इंक्रीज। लेकिन क्यों? बिहार में 2025 के इलेक्शंस आ रहे हैं तो लोग इसे नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति से जोड़ रहे हैं। निष्कर्ष, बजट 2025 में आम आदमी के लिए क्या है? एजुकेशन बूस्ट, सभी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट, आईआईटी एंड मेडिकल सीट्स बढ़ी। एआई रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट अब एआई में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। पेट्रोल डीजल पर कोई बड़ी राहत नहीं। डिफेंस बजट ऑल टाइम हाई। तो आपको बजट 2025 कैसा लगा? क्या यह आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा? कमेंट में बताइए।